नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। क्या देश के दो बड़े राज्यों में कोयले का काला खेल हमारी अर्थव्यवस्था को अंदर ही अंदर खा रहा था? इसी शक को पुख्ता करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार की सुबह ऐसी ताबड़तोड़ कार्रवाई की जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैले कोयला माफिया नेटवर्क पर एक साथ 40 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई और यह ऑपरेशन इतना व्यापक था कि स्थानीय पुलिस बल भी पूरे दिन अलर्ट मोड में दिखे। ये छापे अचानक नहीं पड़े। ईडी के राज्य और कोलकाता जोनल कार्यालय को लगातार मिले ठोस और गहरे इनपुट ने इस बड़े अभियान की नींव रखी। शुक्रवार सुबह टीमों के अलग अलग दिशाओं में बढ़ते ही रांची, धनबाद, बोकारो से लेकर कोलकाता, दुर्गापुर और हावड़ा तक हलचल मच गई। जिन ठिकानों पर कार्रवाई चल रही थी उनमें न केवल आरोपी व्यक्तिगतों से घर शामिल थे बल्कि उनके दफ्तर, फर्म, संदिग्ध गोदाम और वे सभी जगह भी थी जहां इस काले कारोबार का कोई न कोई सिरा जुड़ा था। अधिकारियों के नाम न बताते की शर्त पर एएनआई को बताया गया कि यह पूरी कार्रवाई बेहद रणनीतिक तरीके से तैयार की गई थी ताकि माफिया नेटवर्क के किसी भी सदस्य को अलर्ट होने का समय ना मिले। सिर्फ झारखंड में ही ईडी की राज्य यूनिट ने 18 लोकेशनों पर तलाशी की जिनमें कोयला चोरी और तस्करी से जुड़े कई बड़े मामलों की फाइलें फिर से खुल गई। अनिल गोयल, संजय उदोग, एलबी सिंह और अमर मंडल जैसे नाम जो पहले भी कई विवादों में आ चुके हैं अब एक बार फिर जांच के घेरे में हैं। अधिकारियों के अनुसार इन मामलों की जड़ें सिर्फ मामूली चोरी तक सीमित नहीं है। ये पूरा नेटवर्क कोयले की सुनियोजित चोरी, अवैध बिक्री और तस्करी पर आधारित है, जिससे सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये रकम इतनी बड़ी है कि राज्य की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि अधिकारियों का कहना है चोरी की मात्रा और उसमें शामिल लोगों की संख्या देखकर साफ है कि यह सिर्फ एक स्कैंडल नहीं बल्कि एक संगठित साम्राज्य है। ईडी की इस कार्रवाई में नरेंद्र खड़गा, अनिल गोयल, युधिष्ठिर घोष, कृष्ण मुरारी कयाल और उनसे जुड़े कई अन्य परिसरों को भी घेरा गया है। बताया जा रहा है कि इन व्यक्तियों के जरिए पूरे नेटवर्क में वित्तीय लेन देन, अवैध खरीद बिक्री और कथित राजनीतिक संरक्षण के कई अहम सुराग मिलने की भी उम्मीद है। उधर कोलकाता जोनल कार्यालय ने पश्चिम बंगाल में 24 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यहां जांच का फोकस अवैध कोयला खनन, उसके परिवहन और संदिग्ध भंडारण पर रहा। दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता जिलों में ईडी की कई टीमें अलग अलग दिशाओं में छापेमारी कर रही थी, जिस वजह से स्थानीय प्रशासन को भी दिन भर सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। पूरे ऑपरेशन का लक्ष्य है इस महाकाय नेटवर्क के हर लिंक को उजागर करना और ये पता लगाना कि आखिर इतने लंबे समय तक इतने बड़े पैमाने पर चोरी कैसे चलती रही। क्या सिस्टम में कहीं गंभीर चूक हुई? क्या इसमें भ्रष्टाचार की कोई गहरी परत छिपी है या फिर ये संगठित माफिया तंत्र सरकारी एजेंसियों से ज्यादा चालाक साबित होता है? ईडी की ये कार्रवाई कई बड़े सवाल खड़े कर रही है और आने वाले दिनों में जैसे जैसे तलाशी में मिले दस्तावेजों की जांच आगे बढ़ेगी, कोयला माफिया का पूरा काला सच भी धीरे धीरे सामने आने की भी उम्मीद है। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बनी रही हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।